नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। आज गौ सेवकों ने महामाया मंदिर पुरानी बस्ती से मुख्यमंत्री निवास तक रैली निकाली। उनकी मांग है कि 1 सितंबर से पहले गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए, अन्यथा ऐसा ना करने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि सनातन धर्म मानने वाली लगभग 80% भारतीय और छत्तीसगढ़ की 90% से अधिक आबादी के जीवन में गौवंश का गहरा महत्व रहा है। बोलिए जगत जननी गौ माता की। आज देश में और पूरे राष्ट्र में और पूरे राज्य में गौ माता के साथ इतने विकट परिस्थितियां खड़ी हो रही है, जिसमें गौ माता के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, गौ माता के साथ हिंसा की जा रही, गौ हत्यारे लोग इतने खुले हो गए हैं। जबकि हमने ये सोचा था कि जब विष्णुदेव साय सरकार या फिर बीजेपी की सरकार आएगी तो गौ हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, लेकिन गौ माता की हत्या के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा और न किसी प्रकार से ऐसा कोई एक्शन लिया गया जिससे गौ माता की तस्करी रुके। अभी गौधाम और गौ उठान योजना में जो सरकार लाई है उसमें भी गौ माता के साथ हिंसात्मक तरीके से नाना प्रकार से जो है योजनाएं लाई गई है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान आदि सब किए जाने वाले हैं। तो इसके निमित्त हम विष्णुदेव साय सरकार से यह प्रार्थना करने निकले हुए हैं इस पद यात्रा के माध्यम से कि 1 सितंबर आपके पास है, हम लोग संतोष से आशीर्वाद लेकर के बैठे हैं। 1 सितंबर को अगर आपने गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं किया और हमारे 9 बिंदुओं के ऊपर आपने अगर गौर नहीं किया तो आपको किसी ना किसी प्रकार से गौ सेवकों का तांडव दिखेगा। हमने अभी तक 2.5 लाख से अधिक पत्र विष्णुदेव साय सरकार को भेजा है। अभी भी हम इस यात्रा के माध्यम से कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अभी भी इस यात्रा के माध्यम से केवल हाथ जोड़ करके 3000 पत्रों को अभी भी लेकर के जा रहे हैं कि हमारी गौ माता को राज्य माता घोषित करो। ये हमारा ही नहीं, 2.5 लाख से अधिक लोगों की मांग है। ये हमारी ही मांग नहीं, 2.5 लाख से अधिक लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित करो। धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य और जीवन ऊर्जा तक गौ माता को आधार माना गया है। गौ सेवकों का कहना है कि आधुनिक प्रगति के बीच समाज अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि गौ माता को सम्मान पूर्वक फिर से हमारे जीवन में स्थान दिया जाए। ये हंगामा नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले कहना चाहूँगी, हम अपनी गौ माता को, ये हम अपनी माता के लिए है ना, माँ की जो पीड़ा है उस पीड़ा असहनीय हो गई है। जो हमारी सरकार है वो आई शासन में, लेकिन गौठान से गौधाम को उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद माँ और बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो गई, सड़कों पे आई। अगर इस चीज़ को सुधार दी रहती तो आज जो समस्या माँ के साथ हो रही है वो नहीं होती और उनको और अच्छे से सुधारना चाहिए। जबकि वो हिंदू सरकार है तो हमारी ये जो यात्रा है माँ को राज्य माता घोषित करने के लिए हम महामाया मंदिर से सीएम हाउस तक हम लोग जा रहे हैं, जिसमें हमारी माँ को माननीय विष्णुदेव साय जी है गौ माता को राज्य माता घोषित करे 1 सितंबर तक। 1 सितंबर तक अगर उन्होंने घोषित नहीं की ये घोषणा, उसके बाद ये भीड़ तो अभी बहुत कमी है। इसका गौपुत्र और गौपुत्रियाँ क्या करेंगे ये हम खुद नहीं कह सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि आप 1 सितंबर से पहले अपना जो भी निर्णय लेना है आप ले लीजिए। आपसे हम एकदम विनती कर रहे हैं और विनती करने का समय 1 सितंबर के बाद चला जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आप भी सनातनी हैं, सरकार भी सनातनी है और सभी सनातनी हैं, फिर बाधा किस चीज की? गौ माता राज्य माता होने से नुकसान किसका? उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में गौ माता को राज्य माता घोषित करने से राज्य के भविष्य को निरोगी, सुखमय और स्थिर दिशा मिल सकती है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।